दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन प्रेरणादायक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा विशेष आग्रह है कि आप कृपया समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो उस इंसान की है जिसने बॉडी बिल्डिंग, एक्टिंग और राजनीति में कामयाबी के बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर यूनिवर्स, टर्मिनेटर के सुपरस्टार और अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के गवर्नर रह चुके अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की। आइए हम उनके सुपर सक्सेस लाइफ के पीछे काम कर रहे 5 नियमों के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में उन्होंने अपने एक भाषण में बताया था। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने यह स्पीच अंग्रेजी भाषा में दी थी। हम यहाँ इसका हिंदी अनुवाद आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये स्पीच आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करेगी। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इस स्पीच को आप एक बार अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कुलदीप इंस्पायर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है, और मैं हमेशा कहता हूं कि शॉर्टर वर्जन है कि आपके पास 22 इंच के बाइसेप्स होने चाहिए और आपको अपने खाली हाथों से प्रीडेटर्स को मारना आना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आपके पास ये चार्मिंग ऑस्ट्रियन एक्सेंट होना चाहिए। लॉन्ग वर्जन है कि मेरे पास हमेशा 5 रूल्स रहे हैं। आपको बॉडी बिल्डिंग चैंपियन होने की जरूरत नहीं है। आपको ये चाहने की भी जरूरत नहीं है कि आप एक्शन हीरो बने या ऐसा ही कुछ और करें। आप जो कुछ भी करते हैं और उसमें एक्सेल करना चाहते हैं, तो ये रूल्स आपके लिए हैं। मेरा पहला रूल है, फाइंड योर विजन एंड फॉलो इट। अपना विजन खोजिए और उसका पीछा करिए। अगर आपका कोई गोल नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो आप यूं ही अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। आप खुश नहीं रहेंगे। मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बड़ा हुआ। ऑस्ट्रिया जर्मनी के साथ साथ युद्ध हार गया था। ऑफ कोर्स उस समय डिप्रेशन था, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं थी। मैं वहां से बाहर निकलना चाहता था, मैं एस्केप करना चाहता था। और लकीली एक दिन स्कूल में मैंने अमेरिका के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी और मैं जान गया कि एग्जैक्टली यही वो जगह है जहां मैं जाना चाहता हूं। सवाल बस ये था कि मैं वहां जाऊं कैसे। मैं अमेरिका कैसे जाऊं? किसी के पास ट्रेवल करने के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई पैसा नहीं था। लेकिन एक दिन मैं भाग्यशाली था कि मेरे हाथ एक बॉडी बिल्डिंग मैगजीन लग गई और उसके कवर पे एक बेहद मस्कुलर इंसान की तस्वीर थी। मिस्टर यूनिवर्स हरक्यूलिस के स्टार, उसका नाम रेज पार्क था। मैंने जितना तेजी से हो सका वो आर्टिकल पढ़ा। मुझे समझ आया कि कैसे वो लीड्स, इंग्लैंड में बढ़ा हुआ, बिल्कुल गरीब, और कैसे उसने रोज 5 घंटे की ट्रेनिंग की। हर एक दिन वो ट्रेंड होता गया और फाइनली मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन बन गया। और फिर वो मिस्टर यूनिवर्स बन गया। इसके बाद दूसरी बार, तीसरी बार वो मिस्टर यूनिवर्स बना। इसके बाद अचानक ही वो रोम चला गया और हरकुलस मूवीज करने लगा। जैसे जैसे मैंने पढ़ा, मेरा निश्चय और भी पक्का होता गया। मेरे सामने मेरा विजन बिल्कुल स्पष्ट था, एक चैंपियन बनना और उसी स्टेज पर पहुंचना जहां वो मिस्टर यूनिवर्स था, और फिर अमेरिका शिफ्ट हो जाना और मूवीज में काम करना। उस पल के बाद से मैंने जो कुछ भी किया, चाहे मुझे जितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी हो या मुझे कितना भी स्ट्रगल करना पड़ा हो, मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं जानता था कि इसका पर्पस क्या है। मुझे मेरा पैशन मिल चुका था। हमेशा अपना विजन खोजिए, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। अब मेरा दूसरा नियम, नेवर एवर थिंक स्मॉल। कभी भी छोटा मत सोचिए। आपको सितारों पर निशाना साधना होगा। मैं सिर्फ ये नहीं सोचता था कि मैं मूवीज में काम करूंगा। मैं एक मूवी स्टार बनना चाहता था। मैं अबव द टाइटल बिलिंग चाहता था। मैं सबसे ज्यादा पे किया जाने वाले एंटरटेनर बनना चाहता था। मैं बेसिकली एक दूसरा जॉन वेन बनना चाहता था। इसमें क्या खराब है? कभी भी छोटा मत सोचो, बड़ा बहुत बड़ा सोचो। मेरा तीसरा नियम है, इग्नोर द नेसेयर्स। नकारात्मक लोगों की बात मत सुनो। मुझे लगता है ये नेचुरल है कि जब आपका विजन बड़ा होता है, आपका लक्ष्य, आपके सपने बड़े होते हैं, तो आपके आसपास के लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता ये किया जा सकता है, ये तो असंभव है। मेरा मतलब है, ये तब शुरू हुआ जब मैं 15 साल का था, तो और फिर मैं बॉडी बिल्डर बन गया। जैसे ही ये हुआ, मैंने कहा, मैं बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूं। मैं मिस्टर यूनिवर्स बनना चाहता हूं। उन्होंने तुरंत कहा, क्या तुम पागल हो? बॉडी बिल्डिंग एक अमेरिकन स्पोर्ट है, भूल जाओ इसके बारे में, ये बेवकूफी है। फिर बॉडी बिल्डिंग में 13 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल्स जीतने के बाद जब मैं शो बिजनेस में जाना चाहता था, मैंने कहा, मैं रेग पार्क की तरह बनना चाहता हूं।
मैं एक हरकुलिस बनना चाहता हूं, मैं मूवीज में जाना चाहता हूं। वेल, मैं बताता हूं। जब मैं एजेंट्स और मैनेजर्स से मिलता तो उनका रिएक्शन होता, हा 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 हा, ओह अर्नोल्ड, ये कितना फनी है। तुम क्या बनना चाहते हो? एक लीडिंग मैन? हो कम ऑन, आई मीन देखो, सबसे पहले तुम्हारी बॉडी से शुरू करते हैं। तुम इतने विशाल हो, तुम एक राक्षस की तरह हो, और फिर तुम्हारा बोलने का तरीका, आपकी जर्मन बकवास सुनकर मुझे सिहरन होती है। कम ऑन नाउ, क्या तुमने कभी कोई इंटरनेशनल मूवी स्टार देखा है जिसका जर्मन एक्सेंट हो? ऐसा नहीं होता, भूल जाओ इसके बारे में। और फिर तुम्हारा नाम क्या है? स्वानजेन, शिनजेन या ऐसा ही कुछ? लोग बस इसलिए मूवी हॉल्स में उम्दे चले आएंगे क्योंकि इसमें स्वानजेन शिनजेन स्टार है। हाँ, क्यों नहीं? मुझे तो अभी से ऐसा होता दिखाई दे रहा है। सोचिए, इमेजिन करिए, मैं जहां भी गया उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा होना संभव ही नहीं है, भूल जाओ इसके बारे में। लकीली मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने एक्टिंग क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस, इवन एक्सेंट रिमूवल क्लासेस भी लेनी शुरू कर दी। मैं सारा दिन कुछ ऐसी लाइंस बोलते हुए घूमा करता था, अ फाइन वाइन ग्रोज ऑन अ वाइन। अचानक ही मुझे एक ब्रेक मिला, अचानक ही मुझे एक टीवी शो मिल गया, एक छोटा सा पार्ट, फिर एक और छोटा सा पार्ट, और फिर पंपिंग आयरन और स्टे हंग्री, एंड ऑफ कोर्स इसके बाद मुझे एक बड़ा रोल कोनान द बारबेरियन के रूप में मिला। सो फाइनली आई गॉट द बिग ब्रेक। और आप जानते हैं इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी? डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर हमारे पास इन मसल्स के साथ श्वार्ज़नेगर नहीं होता तो हमें एक बनाना पड़ देता। और फिर जब मैंने टर्मिनेटर की, तब जेम्स कैमरन ने कहा कि अर्नोल्ड के क्रेजी एक्सेंट की वजह से आई विल बी बैक। इतिहास की सबसे फेमस मूवी लाइंस में से एक इसलिए बन पाई क्योंकि वो एक मशीन की तरह साउंड कर रहा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नेसायर्स ने जिस किसी भी चीज को मेरी लायबिलिटी बताया था, वो सभी मेरे एसेट्स बन गए। इग्नोर द नेसायर्स। मेरा चौथा नियम है, वर्क योर एस ऑफ, कड़ी ही मेहनत करो। आप कभी भी इसलिए फेल नहीं होना चाहेंगे क्योंकि आपने कड़ी ही मेहनत नहीं की। ये मायने नहीं रखता कि आप किस फील्ड में हैं। नो पेन नो गेन। सुनिए, जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स आया था, मुझे याद है कि मैं रोज 5 घंटे की ट्रेनिंग करता था, एवरी सिंगल डे। और इसके साथ मैं एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस मैनेज कर रहा था। मैं एक ब्रिक लेयर था और मैं कॉलेज भी जाता था। और मैं रात को 8 बजे से रात 12 बजे तक एक्टिंग क्लासेस भी लेता था। हर दिन मैं ये करता था। कठोर परिश्रम करो। मैं हमेशा इसी चीज में बिलीव करता हूं। मेरा 5वां और आखिरी रूल है, डोंट जस्ट टेक, गिव बैक। सिर्फ लो नहीं, वापस दो। उस शीशे को तोड़ डच दो जो तुम्हें सिर्फ खुद को दिखाता है, और तुम उस मिरर के बियॉन्ड देख पाओगे। और तुम देख पाओगे कि लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें तुम्हारे हेल्प की जरूरत है। और इसलिए मैं ऐसा कोई मौका नहीं गंवाता जब मुझे कुछ वापस देने का अवसर मिलता है। मैंने स्पेशल ओलंपियंस को ट्रेनिंग देना शुरू किया। मैंने जरूरतमंद बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स शुरू किए ताकि वे ड्रग्स, गैंग्स और हिंसा को नो कह सकें। हम सभी बदलाव ला सकते हैं, चाहे वह हमारे पड़ोस में हो या हमारे स्कूलों में, क्योंकि अंत में ये हमारे हाथ में है कि हम क्या करते हैं। एक विजन रखो, बड़ा सोचो, नेसेयर्स को इग्नोर करो, कठोर परिश्रम करो और दुनिया को कुछ वापस दो। बदलो इस दुनिया को, क्योंकि अगर हम नहीं तो और कौन? अगर अभी नहीं तो कब? अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की सफलता के 5 नियम पर आधारित ये प्रेरणादायक भाषण आपको कैसा लगा? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हिंदी का सम्मान करें, हिंदी बोलने में गर्व महसूस करें। तब तक के लिए फील एवरी मोमेंट, लाइव एवरी मोमेंट, विन एवरी मोमेंट, क्योंकि ये पल फिर नहीं मिलने वाला।